हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज पहलगाम इशू पे बात करने वाला हूं, जो कि अभी फ़िलहाल सबसे सीरियस टॉपिक है इंडिया में और होना भी चाहिए बेशक, जिसके वजह से पूरा देश रो रहा है। जिस तरह ब्रूटली अटैक्स हुए टूरिस्ट्स पे पहलगाम में, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं कुछ और सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अंशुमन यू शुड मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन पहलगाम इशू। जो पहलगाम में अटैक हुआ उस पर एक वीडियो बना, कुछ बोल इस बारे में। यू शुड लाइक यू हैव अ चैनल, यू शुड स्पीक अबाउट दिस। तो इनिशियली व्हाट आई थॉट के लाइक आई एम नॉट द राइट गाय टू यू नो टॉक अबाउट दिस वीडियो के थ्रू। मैं लाइक मुझ में लाइक मेरे पास उतने कोई प्रॉपर फैक्ट्स हैं नहीं कि मैं इतना बड़ा सेंसिटिव इशू पे मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं कोई वीडियो वगैरह इस बारे में मैं बनाऊंगा नहीं, बट देन नाउ आई फील द नीड टू स्पीक अप अबाउट दिस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देने वाला हूँ। That I still stand solid and firm with this statement that terrorism has no religion। और जो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो अभी भी कंफ्यूजन में है ये स्टेटमेंट को लेकर, वो तो ज़रूर देखें एंड तक वीडियो, ताकि उन्हें समझ आएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। और जो ये स्टेटमेंट को लेके एंटायरली डिसएग्री करते हैं वो तो उनकी ही मर्जी के ये वीडियो को एंड तक आप देखो या ना देखो, पर मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप एंड तक वीडियो देखो, ताकि आपको भी मैं समझा सकूँ कुछ जो शायद लाइक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप समझ सको वो मैसेज को जो मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So April 22, 2025, Baisaran Valley, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। A group of terrorists वहाँ पे पहुँचते हैं and they start killing people। और ये अटैक होने के बाद within no time हम टेररिज्म को फिर से एक रिलीजन के साथ रिलेट कर देते हैं। एंड आई फील इट इज़ एब्सोल्युटली फुलिशनेस टू रिलेट टेररिज्म विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि अगर जो टेररिस्ट्स थे वो अगर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जो बाकी टूरिस्टों को जो जिन लोगों ने सेव किया वहाँ से, वो भी उसी रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर हम किसी रिलीजन को बदनाम कर सकते हैं टेररिज्म के साथ लिंक करके, तो फिर जो सेवियर्स थे जिन्होंने जान बचाया बाकी टूरिस्टों का, उनके रिलीजन को हम प्रेज क्यों नहीं कर रहे हैं? मजहब पूछकर उन पे अटैक्स हुए, मजहब पूछकर उन्हें मारा गया, ये कहा जा रहा है। तो उस हिसाब से बात ये बनता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टारगेट, लाइक एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके वहाँ पे हिट किया गया, एंड फिर हम तुरंत रिलीजन को जोड़ देते हैं टेररिज्म के साथ। उस हिसाब से देयर हैव बीन मल्टीपल मॉब लिंचिंग केसेस अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ मैन वो किसी एक बंदे को जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है उसे फोर्स करते हैं टू चैंट स्लोगन्स ऐसे, एंड जब वो ना करे तो उसे फिर मारते हैं एंड उस वक्त उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं, हो रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, बट उन केसेस में हम ये कहते हैं कि दैट वाज एन इंडिविजुअल एक्ट, उसे हम रिलीजियस एक्ट नहीं कह सकते। एंड दैट इज़ अ फैक्ट, लाइक उसको हम इंडिविजुअल एक्ट ही कहेंगे, उसको रिलीजियस एक्ट नहीं कह सकते। तो इस केस में व्हाई इज़ अ पर्टिकुलर रिलीजन बीइंग लेबल्ड विथ टेररिज्म? और फिर लाइक व्हाई आर वी बीइंग हिपोक्रिट्स? हम फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों शो कर रहे हैं यहाँ पे? जो अटैक हुआ वहाँ पे 26 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और भी ज़्यादा इमरजेंसीज हो सकते थे, और भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकते थे, पर जो बाकी टूरिस्ट्स थे जिनके जानों को बचाया गया, दोज लाइव्स वर सेव्ड बाय ओनली कश्मीरी लोकल्स। एंड वो कश्मीरी लोकल्स जो हैं उनका रिलीजन क्या है वो हमें सबको पता है। अटैक होने के बाद जो लोकल कश्मीरी लोग हैं वो खाली पांव अपने घरों से दौड़ गए टू हेल्प एंड टू सेव द टूरिस्ट्स। जो लोकल कश्मीरी यंग लोग हैं वो हॉस्पिटल के बाहर मिडनाइट तक खड़े रहे, इनकेस अगर ब्लड का ज़रूरत पड़े देन दे वर रेडी टू डोनेट ब्लड। होटल सर्विसेज फ्री कर दिए गए,
फूड सर्विसेज फ्री कर दिए गए, शेल्टर्स फ्री कर दिए गए, ऑटो और कैब ड्राइवर्स जो लोकल कश्मीरी ऑटो एंड कैब ड्राइवर्स हैं वो एयरपोर्ट तक के राइड्स को फ्री कर दिए उन्होंने। एंड ऑन द अदर हैंड श्रीनगर टू दिल्ली के जो फ्लाइट के टिकट्स के रेट्स हैं वो बढ़ गए, डबल या फिर ट्रिपल से ज़्यादा बढ़ गए। एंड ये सारे जो कश्मीरी लोकल्स ने ये किया, फ्री 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 फ्री, वो कश्मीरी लोकल्स उनका रिलीजन क्या है हमें सबको पता है। आई वेंट टू कश्मीर इन 2023 एंड वहाँ पे उस दौरान जो मेरे ड्राइवर भैया थे उनसे मेरी रेगुलर बातें होती रहती है ऑन कॉल। तो ये अटैक होने के बाद मैंने उनको कॉल किया पूछने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कैसे हैं, क्या है, माहौल कैसा है वहाँ पे। तो ही वॉज क्राइंग ऑन कॉल और उन्होंने बताया कि जो लोकल कश्मीरी लोग हैं वहाँ पे सबकी आंखों में आंसू है बिकॉज ऑफ द अटैक। इस वजह से नहीं कि टूरिज्म बंद हो जाएगा तो उनका इनकम कम हो जाएगा, उनका रोजगार बंद हो जाएगा, नो, नॉट फॉर दैट। द कश्मीरी लोकल्स आर क्राइंग क्योंकि उनकी ज़मीन पर जो टूरिस्ट्स बाहर से गए थे उनकी जान चली गई वहाँ पे। एंड वो जो लोकल्स हैं वहाँ के वो उन्हें बचा नहीं पाए। एंड वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जब कोई बाहर से आ रहा है तो उन्हें प्रोटेक्शन देना, उन्हें सेफली घुमाना, सेफली रखना, वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं वो। और ये ये होने के बावजूद वहाँ पे अटैक्स हो गए एंड लोगों ने अपना पीपल डाइड। उस वजह से द लोकल कश्मीरीज आर क्राइंग। जब मैं कश्मीर में था, आई वेंट फॉर अ 1 वीक का ट्रिप, तो मैं जनरली जहाँ भी बाहर जाता हूँ वेकेशन में, ऐसे सोलो ट्रिप में, देन आई स्टार्ट मिसिंग माई होम ऑनेस्टली। बट मैं जब कश्मीर गया था तो एंटायर कश्मीर टूर के दौरान मुझे घर का बिल्कुल भी याद नहीं आया था। आई वॉज नॉट मिसिंग माई होम, आई वॉज नॉट मिसिंग माई सिटी एट ऑल, क्योंकि उस लेवल का हॉस्पिटैलिटी मुझे वहाँ पे मिल रहा था। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कश्मीरी लोकल्स, वो इतनी खूबसूरती से हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं कि आपको अपना घर याद आएगा ही नहीं। एंड आई एम श्योर जो कश्मीर खुद गए हैं वो ये चीज़ को अग्री करेंगे ही डेफिनेटली। ठीक उसी ही तरीके की हॉस्पिटैलिटी सजाद अहमद भट्ट ने शो किया, हु कैरिड अ टूरिस्ट ऑन हिज बैक एंड सेव्ड हिज लाइफ। सैयद आदिल हुसैन, हु वॉज अ पोनी वाला, जो घोड़े वाले होते हैं, उनमें से ये एक थे। ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन लाइफ व्हाइल सेविंग द टूरिस्ट्स। उनके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट अनदर टूरिस्ट, आरती शरत, हु लॉस्ट हर फादर ड्यूरिंग द अटैक, उनका कहना मैं बताऊंगा आपको, जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़ है उसका एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा। तो आरती शरत उनका कहना है, however recollected with a lot of gratitude was the support of the local Kashmiris. Musafir and another local driver Sameer were with me all through, including when I stood outside the morgue till 3 a.m. They treated me like a younger sister. Kashmir has now given me 2 brothers. When I bid them farewell at the airport, I told them as much. She says, "Let Allah keep you safe," was the parting words from Aarti Sharat to Musafir and Sameer. ये सारे रेगुलर अटैक्स जो कश्मीर में होते हैं उसके वजह से जो लोकल कश्मीरीज हैं उनकी ज़िंदगी वहाँ पे हेल होती जा रही है। जो टूरिस्ट्स वहाँ से सेव होकर आ गए बाय गॉड्स ग्रेस, दोज टूरिस्ट्स वेयर सेव्ड बाय ओनली लोकल कश्मीरीज, जो वक्त पे वहाँ पे पहुँच गए एंड उन्हें बचा कर निकाला। तो अगर टूरिस्ट्स को लोकल कश्मीरीज प्रोटेक्शन दे के वहाँ से सेव करके निकाल के ले आए, देन इट इज़ नाउ कम्प्लीटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कश्मीरी पीपल हु आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स और अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं इंडिया में, कश्मीरी प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अलग अलग सिटीज़ में दे वर्क। तो इट्स नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी आ गए हैं वेयर
group of people have started attacking Kashmiris after the Pahalgam attack. I have been to Kashmir, उसीलिए I know how and who Kashmiris are and उनकी hospitality किस तरीके का रहता है. मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कश्मीरी लोगों की hospitality रहती है वो शायद मेरे ख्याल से इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. एंड वो बात आप तब समझोगे जब आप खुद कश्मीर जाओगे, खुद कश्मीरियों से मिलोगे, खुद कश्मीर को ऑब्जर्व करोगे. रियल कश्मीर, नॉट मीडिया वाला कश्मीर. रियल कश्मीरीज, नॉट मीडिया वाले कश्मीरीज. अब जब बात रिलीजन पर आ गई है, देन आई विल टेल अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन फ्रॉम द होली कुरान. द होली कुरान स्टेट्स, killing someone is a grave sin. The Holy Quran states that killing a person is considered as if killing the entire humanity. On the other hand, saving a life is considered as if saving the entire humanity. तो इसका मतलब ये होता है कि कुरान शरीफ ये कहता है कि अगर आप किसी की जान ले रहे हो तो उसका मतलब ये बनता है कि आप पूरी इंसानियत की जान ले रहे हो. और उसी ही तरह अगर आप किसी की जान बचा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी इंसानियत की जान बचा रहे हो. Which was exactly practiced by सैयद आदिल हुसैन शाह, who was a पोनी वाला, जो घोड़े वाले रहते हैं, उनमें से ये एक थे. Like he used to earn 250 to 300 rupees per day. उसमें से उनका 100 से 120 एक्सपेंसेस जाते थे. तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी मंथली अर्निंग कितनी कम होती होगी. तो उनका स्टोरी मैं अब आपको बताता हूँ. जब अटैक्स होने लगे वहाँ पे, ही नोटिस्ड द गनमैन्स, जो टेररिस्ट थे उनको इन्होंने नोटिस किया. एंड सैयद आदिल हुसैन शाह दौड़ते हुए चले गए टू फाइट विद द टेररिस्ट. वो अपने टूरिस्ट जो थे उनको सेफली रख के वो दौड़ते हुए चले गए टेररिस्ट्स के पास टू स्नैच द गन्स. उस दौरान टेररिस्ट्स ने उन्हें मार दिया एंड सैयद आदिल हुसैन शाह वहाँ पे शहीद हो गए वाइल सेविंग द टूरिस्ट्स. और हमें पता है सैयद आदिल हुसैन शाह का रिलीजन क्या था, वो हम सबको पता है. तभी मैं कह रहा हूँ टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन बिकॉज नो रिलीजन टीचेस दिस. और जो ये क्राइम करते हैं, द पीपल हु commit these brutal crimes have never read any of the holy books. उसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से. Let's all try to read and understand all the holy books, जो होली गीता, होली कुरान, होली बाइबल है. Let's all try to read and understand all these holy books. Maybe शायद इससे हम थोड़ी बहुत इंसानियत सीख जाएं. Let's be a family. Let's not get divided based on religion. क्योंकि जब दो भाई घर में लड़ते हैं तो तीसरा बाहर का जो होता है, तीसरा वो फायदा मार लेता है. We need to open our eyes. Hindus, Muslims, Sikhs and Christians, we all need to be together. We all need to stand together. We all need to fight together against terrorism, against hunger, against poverty, against unemployment and against all the social issues. Let's not get divided. सैयद आदिल हुसैन शाह का रिलीजन वी नो, सजाद अहमद भट्ट का रिलीजन वी नो, लोकल कश्मीरीज जिन्होंने हेल्प किया टूरिस्ट्स का, उनका रिलीजन वी नो. आरती शरत ने जिन दो कश्मीरियों को अपना भाई बनाया, मुसाफिर एंड समीर, उनका रिलीजन वी नो. फ्री फूड सर्विस देने वालों का रिलीजन वी नो. फ्री शेल्टर देने वालों का रिलीजन वी नो. जो वहाँ के लोकल कश्मीरी ऑटो एंड कैब ड्राइवर्स हैं जो फ्री राइड्स दे रहे हैं टू एयरपोर्ट, उनका रिलीजन वी नो. फ्री होटल सर्विस देने वालों का रिलीजन वी नो. एंड स्टिल वी रिलेट टेररिज्म विथ दैट रिलीजन. यार अपने आप से सवाल करो. आप ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद भी अगर आपको मेरा मैसेज समझ में नहीं आ रहा, देन शायद आपको भगवान भी नहीं समझा सकता. बहुत सारे हेट्रेड और नेगेटिव कमेंट्स में भी शायद आ सकते हैं, बट आई विल नॉट बी एंटरटेनिंग दोज कमेंट्स. वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो एंड नेगेटिविटी किल हो. चाहे आप मेरे बाकी के वीडियोस शेयर करें या ना करें, पर
दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड कि आप ये वीडियो को शेयर करें एंड लेट्स ऑल स्टैंड यूनाइटेड, लेट्स ऑल सपोर्ट कश्मीर, लेट्स ऑल सपोर्ट कश्मीरीज। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी लोग हमारे अपने हैं। लेट्स स्टैंड विद कश्मीर एंड द कश्मीरी पीपल एंड आई रिपीट, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। See you in my next vlog. Till then, bye bye, take care, namaste and Khuda Hafiz. Jai Hind.